बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंतज़ार किया जा रहा है बायोमेट्रिक का और तरबियती कैंप्स के इनेकाद का। तो हम आपको आगाह करते हैं कि वज़ारत ने तरबियती कैंप के हवाले से ऐलान कर दिया है, उसकी तफसीलात बताई हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक के हवाले से भी सऊदी अरब ने उसकी इजाज़त दी है और किस तरह से ये करना है, ये सारी तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपको मालूमात तक रसाई देते रहें। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। वज़ारत मज़हबी अमूर ने इस मरतबा हज तरबियती प्रोग्राम जो है वो 3 मरहलों में रखा है। इससे पहले एक ही मरहले में तमाम प्रोसेस समझा दिया जाता था, लेकिन इस मरतबा तब्दीली लाई गई है और ये है कि जो 3 टीमें इस मरतबा हिस्सा लेंगी, एक तो वज़ारत है, हाजी कैंप्स हैं और मास्टर ट्रेनर उलमाए कराम हैं जो मनासिक के हज के बारे में शरई मसाइल के सवालात का जवाब देंगे। यानी एक तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, दूसरा बहुत सारे इश्यूज़ जो आते हैं उनके मतलब जो ज़हनों में क्वेश्चंस हैं उसको भी जवाबात दिए जाएंगे जो शरई मसाइल होते हैं। जी, सबसे पहली जो नशिस्त होगी यानी पहला जो पोर्शन होगा, जब पहला सिटिंग होगी उसमें वज़ारत के नुमाइंदगान जो हैं वो इंतज़ामी अमूर के हवाले से आगाह करेंगे। मसलन के पाक हज ऐप, बायोमेट्रिक और क्यूआर कोड के हवाले से जो चीज़ें बिल्कुल नई हैं, इनमें से 2 चीज़ें बिल्कुल नई हैं, हज ऐप और क्यूआर कोड। इस हवाले से जो बैग्स दिए जा रहे हैं उसके मुतालिक भी तमाम तर तफसीलात और आगाही दी जाएगी कि ये क्यूआर कोड कैसे स्कैन करने हैं, ये किस मकसद के लिए बने हैं और पाक हज ऐप जो है उसको आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और क्या क्या सहूलतें आप उससे ले सकते हैं। ये पूरा प्रैक्टिकली आपको इससे आगाह किया जाएगा और तरबियत दी जाएगी इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और बायोमेट्रिक जिनकी नहीं हुई उनको भी इसमें सहूलत फराहम की जाएगी। दूसरे मरहले में हाजी कैंप के इंतज़ामी अमूर के हवाले से वैक्सीनेशन, पासपोर्ट, फ़्लाइट और उसके मुतालिक तमाम तर तफसीलात आपको बताई जाएंगी। किस तरह से आपने अपनी सारी चीज़ें हाजी कैंप से वसूल करनी है, वहाँ पे अपनी अद्वियात जो आपने इस्तेमाल करनी होती है वो लेके जाएंगे, उसके रसीद लेके जाएंगे, डॉक्टर का नुस्खा लेके जाएंगे, वहाँ पे पैकिंग करवाएंगे और वैक्सीनेशन करवाएंगे। ये तमाम तर तफसीलात से पहले से मुतालिक आपको पहले आगाह किया जाएगा। ये तरबियती कैंप से मुतालिक इंतज़ामी तमाम अमूर आपको पता हो। जब वो डेट्स आएँ फ़्लाइट्स की और हाजी कैंप्स में जाने की, तो उससे पहले आपको सारी मालूमात हो कि आपने वहाँ पे करना क्या है और लेकर क्या जाना है। और तीसरे मरहले में जो आखिरी मरहला होगा उसमें उम्रे से लेकर हज की तमाम तर मालूमात और शरई मसाइल का जवाब दिया जाएगा। ये तरबियती कैंप के 3 मराहिल होंगे। पहला मरहला शुरू होगा 12 फरवरी को, जो कि रमज़ानुल मुबारक से पहले इसका स्टार्ट ले लिया जाएगा ताकि रमज़ानुल मुबारक में जो है तरबियती जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर दिया जाए, तो रमज़ान से पहले एक ट्रेनिंग का पहला सिलसिला, पहला मरहला स्टार्ट हो जाएगा। जी, ये तो इब्तिदाई मालूमात है, लेकिन 12 फरवरी को ये तरबियती कैंप्स जो हैं वो कहाँ-कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस तारीख पे, किस जगह लगेंगे, इसके मुतालिक भी हम आपको आगाह कर देंगे। वैसे अमूमन 12 फरवरी से ही तमाम अज़ला में ये शुरू हो जाएंगे। आप हमारे साथ रहिए, हम आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके मुतालिक बताएंगे। और रमज़ानुल मुबारक के बाद यानी ईद उल फ़ितर के बाद ट्रेनिंग का दूसरा मरहला शुरू होगा और तीसरा मरहला जो है वो होगा आपकी रवानगी से कबल, जब आपकी फ़्लाइट्स का शेड्यूल अनाउंस होगा तो उससे पहले ये ट्रेनिंग दी जाएगी। अब चलते हैं बायोमेट्रिक के मुतालिक। कुछ हुज्जाज कराम ने बायोमेट्रिक ऐप के ज़रिए बायोमेट्रिक कर ली हुई है और बाकी जो लोग रहते हैं जिनको भी रोका गया था उनके लिए ये हिदायत है कि जो सऊदी हुकूमत है उन्होंने पाकिस्तान को इजाज़त दे दी है कि आप बायोमेट्रिक करें, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक इसकी अनाउंसमेंट इसलिए नहीं की जा रही है कि जो जैरिस के ऑफिसेज़ हैं वो फ़िलहाल एक्टिव नहीं है, क्योंकि जैरिस के जो ऑफिसेज़ हैं उनमें बायोमेट्रिक कराई जाती है। ये आपको हम बता रहे हैं पिछले साल की तफसीलात, जिसमें वज़ारत ने ये अनाउंसमेंट की थी कि यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज़ स्मार्टफोन ऐप सऊदी वीज़ा बायो फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एट योर होम इन केस ऑफ
Any difficulty, you can visit nearest Jerry's Visa Center between 2 to 6 p.m. ये उन्होंने अनाउंस किया था पिछले साल, और इस मरतबा भी इसी तरह होगा। आप घर में अगर सऊदी बायो ऐप के ज़रिए ये कर सकते हैं तो उसकी इजाज़त मिल गई, आप कर लें। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हुकूमत के ऐलान का कि जैरिस के ऑफ़िस में आप जाके इसको आसानी से करवा सकेंगे। तो इसकी जैरिस के ऑफ़िस की तफ़सील भी हम आपको बता देते हैं। वज़ारत ने गुज़िश्ता साल जो ये जारी किया था, और इस मरतबा भी ऐसा ही होगा कि किसी माज़ूरी की बिना पर सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए बायोमेट्रिक ना होने की सूरत में जैरिस के दफ़ातर से अपना बायोमेट्रिक करवाएं, या किसी माज़ूरी या किसी और वजह से बायोमेट्रिक ना होने की सूरत में जैरिस के दफ़ातर से लाजमी सर्टिफिकेट लें। यानी अगर आपका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है किसी भी माज़ूरी की वजह से या फिंगरप्रिंट्स ना होने की वजह से, तो आपको जैरिस के ऑफ़िस से वो सर्टिफिकेट लेना है कि उन्होंने कोशिश की और नहीं हो सका, उसकी रीज़न भी बताएंगे, क्योंकि ये फिर प्रोवाइड करना होगा आपको वीज़ा लगवाने के लिए। ये बायोमेट्रिक ऐप जो है ये बनाई गई है वीज़ा के हवाले से, वीज़ा प्रोसेस में ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये सऊदी हुकूमत की तरफ से बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा और मुश्किलात सामने आएंगी। और अगर आपका किसी भी वजह से बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है तो आपने उसकी रीज़न बतानी और ख़ुद से नहीं बतानी है। जैरिस के सर्टिफिकेट जो है वो इसको आपको प्रोवाइड करना होगा, जो जैरिस के ऑफिस से मिलेगा, और उसके ऑफिस अभी एक्टिव नहीं है। जैरिस के दफातर के एड्रेसेस भी हम आपको बता रहे हैं, ये एड्रेस पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन उनका वेबसाइट भी देते हैं हम आपको www.gerrys.pk। इस पर भी आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और अप टू डेट हो सकते हैं। जबकि जैरिस के दफातर जाने से पहले आप वजारत के जो नंबर्स हमने पिछली वीडियोज़ में आपको बताए हैं उस पर आप कंफर्म कर लें कि ये ओपन हो गए हैं या नहीं, या फिर हम आपको साथ शेयर कर देंगे वो ओपन हो गए, एक्टिव हो गए हैं, और आप जाकर वहाँ पर अपना बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। बहरहाल अगर आप घर में खुद कर सकते हैं तो आप कर लें। इसकी इजाज़त सऊदी हुकूमत ने दे दी है। अब हम आपको ये एड्रेसेस बताते हैं जो कि इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची और कोयटा में इनके ऑफिसेज़ हैं। ये एड्रेस आपको नज़र आ रहे हैं, आप इनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और एक और चीज़ जो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पिछले साल भी बहुत शदीद रश थी और घंटों घंटों हुज्जाज कराम को वहाँ बैठना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था, और बायोमेट्रिक का इश्यूज़ रहता था। लिहाजा आप इन ऑफिस की तादाद बढ़ा लें पॉसिबल हो, या फिर टाइमिंग में इजाफा कर लें ताकि, और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी इनकी अरेंजमेंट करें ताकि हुज्जाज कराम को आसानी हो। वो बायोमेट्रिक के लिए दूसरे अजला से घंटों का सफ़र करके अगर ये कैपिटल सिटी में आएंगे तो उनको मसला होगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी व नासिर।